विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है और इस मानसून सत्र में झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 लाया गया, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक काला कानून है और इससे छात्रों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अब छात्र जो एक लंबे समय से 60-40 नियोजन नीति का विरोध कर रहे थे, इस प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक पर भी आज अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। छात्रों से ही जानते हैं, हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो मौजूद हैं कि क्या कुछ कहता है ये विधेयक। आपको क्यों लग रहा है कि ये विधेयक जो है वो छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है? जी सोनाली जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और इस विधेयक के बारे में हम कहना चाहेंगे कि चूंकि हम लोग का लंबे समय से मांग रहा है और आंदोलन करते रहे कि झारखंड राज्य के अंदर एक नकल विरोधी कड़ा कानून लागू हो, और विधानसभा घेराव की बात हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, हर बार इस आवाज़ को बुलंद किए हैं। और विगत 19 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम जी को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे। 7वें मांग के रूप में हम लोग का एक नकल विरोधी कानून का मांग था। आज हम लोग के आंदोलन के परिणाम स्वरूप झारखंड राज्य में एक नकल विरोधी कानून लाने का प्रयास किया गया। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं इस विधेयक का। लेकिन इस विधेयक का उद्देश्य है कि भर्ती में अनुचित साधनों का रोकथाम और निवारण, और इस विधेयक का नाम है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023। लेकिन जिस उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है, इसमें बड़ी चालाकी के साथ इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसका हम लोग विरोध करते हैं और उसका संशोधन का मांग करते हैं। और चूँकि इस पर बहुत ही चालाकी से एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि आने वाले दिनों पे इसमें छात्र के लिए भी विरोधी है और युवा विरोधी है, और जो मीडिया संस्थान है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो स्वतंत्र हैं अपने बेबाकी से अपने आवाज़ को प्रसारित करने का, उसको भी अंकुश लगाने का प्रावधान किया गया है। जो प्रशासन एक संवैधानिक तरीके से कोई FIR दर्ज करने की बात हो या किसी को गिरफ्तार करने की बात हो, उसको उस पर जो है कि बहुत बड़ा उस पर जो है कि एक पावर देते हुए अपने मनमानी कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। जो हम बहुत कम शब्दों में हम आपके तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो विधेयक है 17 पेजों का, इसको हम लोग पूरे लीगल कमेटी हम लोग पूरे अच्छे से अध्ययन करने के बाद हम लोग पाए हैं कि पेज नंबर 2 का कंडिका 2 का 7 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी भी परीक्षा केंद्र के कोई भी पर्यवेक्षीय कर्मचारी जो परीक्षा केंद्र के अंदर या बाहर तैनात हो या उसके मित्र या उसके रिश्तेदार को किसी भी प्रकार से कोई दबाव या रियायत या सहायता मांगने का कोशिश किया जाता है तो वह दंडनीय अपराध है। चलिए हम इतना स्वीकार करते हैं कि जो वहाँ तैनात कर्मचारी पर्यवेक्षीय हैं या केंद्र के बाहर या अंदर, लेकिन उसके मित्र और रिश्तेदार वहाँ अंदर जो है कि तैनात ड्यूटी में हैं, उनसे इनका क्या संबंध होगा इस परीक्षा से? आखिर वो कौन है और इसका साबित कैसे किया जाएगा कि आखिर इसका मित्र है कि रिश्तेदार है, और इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? तो हम इसको कहीं ना कहीं 2 मिनट समय लेते हुए बताना चाहेंगे कि जैसे कुछ दिन पहले जूनियर इंजीनियर का परीक्षा हुआ था, परीक्षा से पूर्व क्वेश्चन लीक हुआ था, हम लोग ने बहुत लड़ाई लड़ा उसका, इतना तक कि झारखंड के कई थानों पे 0 FIR लेने पे मना कर रहे थे। सीधे बोला जा रहा था धनबाद का मामला है, बोकारो का मामला है, तो अंततः नामकुम जाइए, नामकुम पे इसका कार्यालय है। फिर आप लोग के मीडिया के कैमरा के समक्ष जो है कि नामकुम पे FIR बड़ी मशक्क़त के बाद लेना पड़ा, SIT कमेटी का गठन हुआ, लेकिन अभी तक असली सरगना पकड़ाया नहीं है। तो कल के दिन में इस तरह का जिसको हम लोग पकड़े वो सेंटर के आसपास से पकड़ाया। अगर ऐसे गुनहगार को अगर हम लोग जिसके विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो हम ही को दंडित किया जाएगा, इस बता कर कि जो अंदर पे जो है कि तैनात ड्यूटी पे जो कर्मचारी है उसके रिश्तेदार हैं, उसके मित्र हैं। इसके मित्र का कोई किसी के कपार पे लिखा हुआ नहीं है, किसी का कोई जांच का प्रावधान नहीं है कि DNA के माध्यम से हम बता नहीं सकते हैं कौन इसका मित्र है कि नहीं है। इसीलिए जो कंडिका 2 का 7 में जो मित्र और रिश्तेदार का जो जिक्र किया गया उसको हर हाल में विलोपित करके हटाना चाहिए, बाकी सब सही है। उसके अलावा इसका पेज नंबर 6 का कंडिका 11 का 2 में हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से पाते हैं कि किसी भी परीक्षा या परीक्षा केंद्र पर अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न पत्रों या उत्तर पत्रों पर कुछ सवाल खड़ा करते हैं और अगर वो सवाल खड़ा किया हुआ सवाल अगर झूठा मिथ्या साबित होता है और उसको कोई प्रसारित करते हैं तो उस मीडिया तंत्र पर आवाज़ उठाने वाले संगठन पर या व्यक्ति पर या परीक्षार्थी पर जो है कि दंडनीय अपराध माना जाएगा।
अब बताइए, हम इतिहास के छात्र हैं या भूगोल के छात्र, हम देख रहे हैं 4 क्वेश्चन गलत है, हम निकल के बोल नहीं सकते हैं। और हम ये चीज़ कई परीक्षाओं पे हम लोग लगातार देखे हैं, जेपीएससी में, जेएसएससी में, कि बिरसा मुंडा का सहयोगी को कहाँ मारा गया था। अलग अलग जगह जो है कि सही ऑप्शन में रहता नहीं है। 10 तरह का किताब है झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा का, और यहाँ जो किताब उठाइएगा हम दावे के साथ करें कि हर किताब में अलग अलग आंसर दिया हुआ है। तो जो छात्र जो किताब पढ़ेगा उस अनुरूप आंसर देगा, उसको जो है कि आगे चैलेंज भी नहीं कर सकता। अगर चैलेंज करेगा, अगर चैलेंज करने के बाद जो आयोग है अगर उसको गलत साबित करता है, जैसे अभी बीपीएससी में हाल में वीर कुंवर सिंह अपना आंदोलन कहाँ से शुरुआत किया था, क्वेश्चन था जो आरा से किया गया है, कई किताब में है, लेकिन आयोग ने उसको पटना माना। और उसको जो है कि दलील ये दिया गया न्यायालय में कि उन्होंने फिजिकली रूप में तो आरा में किया था, लेकिन मानसिक रूप में सोचा था पटना, और उसको सही माना। अब सोच के कौन कहाँ कहाँ सोचा है, इसको दलील देकर सही ठहराएगा। इस तरीके से अगर आज सही ठहराया जाएगा तो बताइए हम लोग को दंडनीय माना जाएगा, मीडिया को 10 करोड़ का जुर्माना लग जाएगा। और छात्रों पर जो है कि पेज नंबर 8 का कंडिका 13 का 1 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई परीक्षार्थी अगर इस तरह का इस अधिनियम के अंतर्गत आएगा, अगर उसके ऊपर आरोप दाखिल होते ही, वो सही है या गलत है बात की बात है, आरोप दाखिल होते ही जो है कि उसके ऊपर जो है कि 5 से 10 साल तक परीक्षा में नहीं बैठ सकता है, वंचित हो जाएगा। और दोबारा आरोप पत्र दाखिल होगा तो आजीवन नहीं बैठ सकता है। वो ना कोर्ट कर सकता है, ना दलील दे सकता है, ना वकील कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लग रहा है कि हम मंत्री लोग, आईएएस लोग, नक्सली लोग, आतंकवादी लोग बड़ा बड़ा कानून गैर कानूनी काम करके बैठे हुए हैं, चोरी करके बैठे हुए हैं, ड्यूटी करके वेतन उठाते हैं, उस पर भी जांच का प्रावधान है। वो भी वकील कर सकता है, दलील दे सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन छात्र कितना बड़ा गुनाहगार है कि वो अपना बात नहीं रख सकता है, अपना दलील नहीं दे सकता है। और इतना ही नहीं, इन तमाम इस विधेयक में आने वाले जो भी दंडनीय होंगे उस पर जो है कि एफआईआर करने के लिए पुलिस प्रशासन को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। पेज नंबर 12 का कंडिका 13 का 23 का 1 का क और ख में कि एफआईआर करने के पूर्व किसी भी प्रकार का कोई जांच की जरूरत नहीं है, और गिरफ्तार करने से पूर्व किसी भी वरीय अधिकारी या अन्वेषक अधिकारी का अनुमोदन की जरूरत नहीं है। बताइए कितना बड़ा, मतलब सबसे बड़ा धरती का गुनहगार शायद आने वाले दिनों पे छात्र ही होंगे। इसीलिए कल का दिन पे कोई हिम्मत नहीं करेगा। गलत होगा तो आज हम लोग जेपीएससी 7वीं से 10वीं जेपीएससी आंदोलन किए, क्रमवार पास हुआ, कट ऑफ से कम नंबर लाने वालों को फेल कर दिया गया था, लड़ाई लड़े, अंततः 450 से छात्रों को बाद में मौका मिला, जो 100 छात्र फाइनल सिलेक्शन भी हुए। आज किसी न किसी क्षेत्र में जाकर प्रशासनिक पद पे बैठे हैं, बीडीओ, सीओ, डीएसपी के रूप में। तो कल के दिन पे ये सब आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो ये दब जाएगा सारा चीज़। इसलिए अगर इसको संशोधित नहीं किया जाएगा तो निश्चित ही आने वाले दिनों पे यह छात्र विरोधी कानून, युवा विरोधी कानून और लोकतंत्र विरोधी कानून, चूंकि लोकतंत्र टिका हुआ है 4 स्तंभ पे, जिसका महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया है, जिसको दबाया जा रहा है। चलिए, तो ये कानून जो है, इस विधेयक की जो मांग है वो एक लंबे समय से हो तो रही थी, लेकिन अब जब विधेयक आ चुका है तो इस पे संशोधन की मांग जो है विपक्ष ने पूरे मॉनसून सत्र के दौरान की। और अब छात्र जो एक लंबे समय से आंदोलनरत थे वो भी इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर इसमें संशोधन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये युवाओं की आवाज़ को और मीडिया दोनों की आवाज़ को दबाने का काम करेगा। तो अब देखने वाली बात है कि क्या इसमें कुछ बदलाव किया जाता है आने वाले समय में, या फिर एज इट इज़ ये जैसा विधेयक है इसे वैसे ही लागू कर दिया जाता है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।